सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में गाइस हम पढ़ने वाले हैं लूप्स के बारे में और सी प्रोग्रामिंग अपने कोर्स को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम सीखेंगे व्हाट इज लूप्स और लूप्स इन सी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं और पहले पीडीएफ फिर वीएस कोड। चलिए फटाफट हम पीडीएफ खोलते हैं सबसे पहले, फिर शुरू फटाफट हम पीडीएफ खोलते हैं सबसे पहले, फिर शुरू करते हैं। तो गाइस खोल लिया पीडीएफ लेसन 6 लूप्स इन सी। लूप्स, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे और लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट आर लूप्स। लूप्स क्या होती है? लूप्स आर यूज्ड व्हेन वी यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कमांड। हमें कोई भी चीज को रिपीट करना हो उसके लिए हम करते हैं यूज लूप। कोई भी चीज को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना हो, जैसे मुझे हेलो 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 ये मैंने कितनी बार बोला? 5 से 6 बार बोल दिया। इसी को लूप्स कहते हैं कि आप उस एक सेम काम को जितनी बार रिपीट कर रहे हो। आप जैसे इस वीडियो को ऑटो लूप में लगा दो, ऑटो लूप में लगा दो इस वीडियो को, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, यही सेम चीज रिपीट 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 रिपीट, इसी को कहते हैं लूप। डायग्राम के थ्रू पहले बता कर देता हूं एक बार और। स्टार्ट, कंडीशन, फिर यस, फिर कोड, फिर गो बैक टू कंडीशन, फिर नो। चलिए गाइस पहले मैं आपको फिर एंड हो जाता है। सबसे पहले रुको रुको, सबसे पहले मैं आपको बढ़ता हूँ उसकी तरफ। क्या नाम है, क्या 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 ये डायग्राम गाइस है, इस साइड से इस डायग्राम को इग्नोर मारो, हम डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ और कोड से आपको और डीपली समझाते हैं। वीएस कोड खोलेंगे तो गाइस हम आ गए अपने वन एंड ओनली वीएस कोड के अंदर। वो गाइस पिछले वाला काम है उसको इग्नोर मारना। रुको 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 रुको, अब देखिए गाइस मैंने यहाँ पे लिखा, अब देखो गाइस एआई का यूज करते हैं फिर से। एआई के बिना मजा क्या? लूप्स इन सी, एंटर। आजा 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 आजा, एआई वाला कुछ तो नहीं आ रहा। चलो भाई, इंक्लूड stdio.h int main। देख रहे हो गाइस कोड शायद से लैग हो गया ये कभी कभी काम करता है, कभी पता नहीं गाइस, मेरे में पता नहीं क्यों कभी काम करता है कभी नहीं करता। हम क्या करेंगे गाइस, इंट ए इसको करा। फिर गाइस लूप लिखने का एक तरीका होता है, जैसे फॉर ब्रैकेट आई इक्वल नहीं ए। इधर गाइस ज्यादातर हम आई यूज करते हैं ताकि आई थोड़ा अलग वर्ड दिखता है, ठीक है। आई इक्वल 1 पहले हम असाइन करते हैं वैल्यू। इसका सिंटैक्स देख लो गाइस, सिंटैक्स इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें गाइस सिंटैक्स नहीं था, इधर दिखा रहा हूं गाइस, ध्यान से समझना। फॉर आई इक्वल, एक मिनट गाइस, वेट अ मिनट। यहाँ पे गाइस हमने लिखा आई इक्वल 1, पहले हमने वैल्यू असाइन करनी पड़ती है आई की। तो इसके लूप के अंदर फॉर आई इक्वल 1, फिर हमने क्या कहते हैं इसको, सेमीकोलन, फिर से आई, फिर कंडीशन देते हैं हम आई स्मॉलर देन इक्वल टू 10। कोई भी कंडीशन दे दो, मैंने कंडीशन ये दे दी, फिर लिख दो गाइस आई प्लस प्लस, ये कंडीशन दे दी मैंने। इंक्रीमेंट करना कहता है आई प्लस प्लस को, फिर ये क्या कहते हैं इसको, सेमीकोलन, फिर आ गया प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और ये आ गया। और गाइस यहाँ का पता नहीं ब्रैकेट कहाँ गया, इस ब्रैकेट को बंद करूं। और यहाँ पे गाइस एक चीज और, आप अगर यहाँ पे बैक स्लैश एल लगा देते हो तो गाइस ये थोड़ा सा लुक में थोड़ा बहुत माने गाइस ठीक हो जाए, बैक स्लैश एंड। तो गाइस अब रन करते हैं, रन। रुको गाइस, बैक स्लैश, एक मिनट, ये ब्रैकेट लगाया तो है मैंने, एक मिनट गाइस। अच्छा हाँ, ओके ओके गाइस, ये मैंने गलत ब्रैकेट लगा दिया, ये वाला लगेगा। अब दोबारा रन करना पड़ेगा हमें ताकि एरर ना आए। अब रन होने तो ये प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 के बीच में नंबर सारे प्रिंट कर देगा। समझ गए गाइस? चलिए अब ये ओवरऑल होने दीजिए होने दीजिए। आप सिंटैक्स समझ गए, पहले होता है असाइन, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट। पहले यहाँ पे वो आई की वैल्यू 1 असाइन, फिर आई में एक कंडीशन लग गया, आई मोर देन, जहां तक ये लूप चलेगी वहां तक मैंने नंबर डाल दिया और ये कंडीशन डाल दी। फिर आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू प्लस प्लस करवा दी हमने। समझे गाइस? अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट लूप जो है व्हाइल लूप। चलिए गाइस अब पीडीएफ में जाते हैं और दोबारा आगे करते हैं। तो गाइस हमने खोल दिया पीडीएफ। पहले अब हम पढ़ेंगे व्हाइल लूप। पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं व्हाइल लूप का, फिर उसका पढ़ते हैं। व्हाइल लूप से आप समझ गए गाइस, पहले कंडीशन, फिर कोड, फिर इंक्रीमेंट। ठीक है, चलिए फटाफट इसने जो हमें कोड दिया वो रन करते हैं। और इसको थोड़ा, इसने देखिए गाइस, इसे जब वेरिएबल दिया जैसा पहले असाइन कर दिया, फिर उसका व्हाइल में आई आई कंडीशन डाल दी, फिर ब्रैकेट लगा के फिर इसने प्रिंट करवा दिया, फिर उसका इंक्रीमेंट करा।
ठीक है guys, पहले क्या होता है, पहले असाइन फिर कंडीशन फिर इंक्रीमेंट। चलिए गाइस मैं फटाफट पीडीएफ में जाता हूँ और आगे बताता हूँ, आप माने वीएस कोड में जाते हैं फिर आगे बताता हूँ। तो गाइस हमने खोल लिया अपना वीएस कोड। अब वीएस कोड में हम करते हैं, हमने पहले यहाँ पे लिखा गाइस, हम फिर से एआई की थोड़ी सी मदद देंगे, हम लिखेंगे वाइल, ये गाइस दे देना चाहिए वाइल लूप टैब हैशटैग इंक्लूड stdio, फिर हम इससे हमें कोड दे देगा वाइल लूप का एक छोटा सा। ये देखिए गाइस, इसने हमें वाइल लूप का एक छोटा सा कोड दिया, इसने रिटर्न टाइप लगा दिया। रिटर्न टाइप वैसे गाइस आपको फॉर लूप वगैरह में लगाना चाहिए, मैंने इस लूप में नहीं लगाया, लेकिन गाइस आपको अब लगाना है याद से, ठीक है गाइस। हैशटैग इंक्लूड stdio इंट मेन, असाइन करा हमने, इनिशियलाइज करा, इनिशियलाइजेशन कहते हैं, इसे कंडीशन कहते हैं, और इसे कहते हैं इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट करा और फिर हो गया। अब रन करके इसको समझ से पहले ये पहले हुआ आई इक्वल, ये भी समझा देता हूँ एक बार, आई गया आई इक्वल 1 में गया, फिर आई स्मॉलर देन इक्वल टू 10 हुआ, फिर इसमें आई प्लस प्लस, जैसे आई कितना 1, 1 स्मॉलर देन 10, इसने 1 देखा, फिर आई कंडीशन ट्रू हुई, 1 आई 1 प्लस 1 2, पहले 1 हुआ, ठीक है गाइस, तो आ गया 1, फिर आया 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, ऐसे इंक्रीमेंट हो के प्लस प्लस हो के ये आ गया आपका 10 तक। और 10 के बाद जैसे ही कंडीशन रॉन्ग हो गई, जैसे ही ये कंडीशन गलत होगी वैसे ही ये लूप नहीं चलेगा। कंडीशन के ऊपर बहुत मैटर करता है, अगर ये कंडीशन गलत है तो लूप नहीं चलेगा। यही सेम इसमें, कंडीशन जब तक सही है तब तक चलेगा, जैसे ही 10 के आगे कहीं 11 आता है, 11 इससे छोटा है नहीं, तो गाइस कंडीशन फॉल्स हो गई और एरर आप माने ये गलत होगी और ये रन नहीं होगा आगे, समझे गाइस। अब चलते हैं अपने डू वाइल की लूप की तरफ फटाफट, पीडीएफ में नहीं जाने वाला गाइस, मैं आपको यहीं से डायरेक्ट बताऊंगा, फटाफट समझ जाएंगे, ज्यादा बड़ा टॉपिक वैसे भी है नहीं है। अगला है डू वाइल लूप, इसमें लिखिएगा मैंने हैशटैग, अब देखिए गाइस डू वाइल लूप, आप समझ गए होंगे डू वाइल लूप से क्या मतलब है। इसने असाइन करा, यूज डू वाइल लूप टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 तक, डू लगाया, पहले हमने डू लगाएंगे फिर प्रिंट करवाएंगे। इसमें गाइस होते है इंक्रीमेंट कर दिया हमने, इसमें थोड़ा अलग होता है, आई इक्वल 1 हो गए, फिर डू लगाते फिर प्रिंट एफ, माने प्रिंट करवाते फिर इंक्रीमेंट करते फिर कंडीशन लाते हैं कंटिन्यू करने के लिए, फिर उसका बस रिटर्न 0 करवा देते हैं। इसमें गाइस थोड़ा आगे पीछे होता है, बस बाकी सारा कुछ सेम है, और तीनों एक ही, तीनों ही लूप की तरह काम करती है, बस 3 अलग अलग तरह की लूप है, जैसे इफ एल्स, इफ नेस्टेड इफ, माने इफ एल्स स्विच केस, ये सारे जो है ये सेम है, लेकिन बस इसको तरीका यूज करने का अलग अलग है, और सबका अपना अपना काम होता है, ठीक है गाइस। तो गाइस वाइल लूप हो गया, डू वाइल हो गया, अब बढ़ते हैं हम अपने पीडीएफ की तरफ वापस से और आपको डिफरेंस बताते हैं डू वाइल और वाइल डू में डिफरेंस क्या है। तो गाइस हम आ गए अपने लूप वापस से डू वाइल में, अब देखते हैं यहाँ पे इसने माना अपने डिफरेंस, पीडीएफ में डिफरेंस पढ़ेंगे गाइस जब हम इसके बारे में। तो गाइस यहाँ पे जैसे इसने एक फ्लो चार्ट दिया था इसका किसका, डू वाइल लूप पे, से डू वाइल लूप की गाइस एक डेफिनेशन दी थी वो पढ़ रहे थे, और वाइल लूप की तो क्वेश्चन दिया था, तो डू वाइल पे बढ़ते हैं। डू वाइल रन्स द कोड एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर इसमें कंडीशन फोर्स है तो भी ये एक ना एक बार रन होता है डू फाइल, ठीक है गाइस। फ्लो चार्ट क्या है इसका गाइस, कोड ब्लॉक देन कंडीशन चेक, फिर ट्रू फॉल्स चेक करता है ये, जैसे कंडीशन इसकी बाहर में आती है। और गाइस अब है वाइल और डू वाइल के बीच में डिफरेंस पड़ते हैं। फीचर वाइल डू वाइल, कंडीशन चेक क्या करता है, वाइल बिफोर लूप करता है और डू वाइल आफ्टर लूप करता है। रन इफ फॉल्स, वाइल गलत होने पर नहीं करता, और डू वाइल एक बार करता है, ठीक है समझ गए। ओके गाइस चलिए गाइस आगे बताता हूँ आपको मैं फटाफट से, आगे क्या गाइस, फॉर लूप क्या है, फॉर लूप नेस्टेड लूप एंड ब्रेक कंटिन्यू, ये पढ़ते हैं अब इसके बारे में। फॉर लूप कंपैक्ट एंड कॉमनली यूज्ड लूप, ये तो गाइस मैंने आपको बता दिया फॉर लूप, ये इसे फॉर लूप कहते हैं गाइस, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या गाइस, नेस्टेड लूप, ये क्या नेस्टेड लूप है जिसका ना लूप के अंदर हम लूप यूज करते हैं, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप डालते रहेंगे तो कंटिन्यू लूप 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 हो जाएगा, समझ गए गाइस। अब गाइस इसमें क्या होता है, लूप इनसाइड अ लूप, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूपिंग, लूप के अंदर माने लूप। एग्जांपल में पढ़ते हैं अपने, जल्दी जल्दी इसको करते गए अपने वीएस कोड में, वरना आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। चलिए तो चलिए गाइस फटाफट वीएस कोड में करते हैं, खुलिएगा ये वीएस कोड हमने खोल लिया। अब यहाँ पे लिखते हैं अपना क्या था गाइस इसका नाम, सॉरी सॉरी गाइस मैं अगर लिख दूं, फिर ये लिखना है, फिर मुझे लिखना है नेस्टेड लूप। इसको गाइस मैंने एक बार हल्का सा अंदाजा दे दिया, अब ये खुद से हमें बता रहा है कोड क्या बन सकता है, क्योंकि गाइस ये था हमें स्टार्टिंग पहले, अगर ये एक बेसिक सा कोड हमें पहले दिखा रहा है, ये देखिए इसने हमें दिखा दिया। अब इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। इसने गाइस इसमें करा है मल्टीप्लिकेशन टेबल 1 to 5 तक। तो गाइस इसने पहले क्या करा, आई इक्वल 1, आई को असाइन करा, दो वेरिएबल लिए इस बार इसने आई जे, और आई इक्वल 1 करा,
आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5 करा, माने कंडीशन दे दी आई प्लस प्लस टेबल फ्रॉम 1 to 5। फिर इसने एक लूप के अंदर एक और लूप लगा दी कि पहले अगर ये वाली लूप ट्रू हो जाएगी तो ये इस लूप की तरफ जाएगा। इसमें j इक्वल 1 है, जैसे i इक्वल 1 था, j इक्वल 1, j स्मॉलर देन इक्वल टू 5 और फिर j प्लस प्लस, j में प्लस प्लस होगा और प्रिंट हो जाएगा। फिर इसने यहाँ पे लगा दिया परसेंटेज दी i इंटू जे। रन करेगा इसको और अच्छे समझाता हूँ। आई इंटू जे, फिर इसने नीचे एक लगा दिया प्रिंट है बैक स्लैश एन, ताकि अलग अलग लाइन में न्यू लाइन। अब देखोगे जैसे क्या था 1 2 3 4 5 2 4 6 7 8 10 माने, फिर इसने कहा 5 5 तक, 5 माने 1 to 5 तक, 5 5 तक माने गाइस कैसे 1 5 2 5 3 5 तक, सारे 5 तक इसने करवा दी। इसके लिए गाइस इसने लूप यूज करी 1 1 1 1 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5, जहां तक 5 है वहां तक चलेगा 1, फिर उसका i प्लस प्लस होता रहेगा। जैसे इसने गाइस यहाँ पे पहले ये प्लस करवा दिया, फिर इसने एक लूप लगा दी कि j इक्वल 1, j इक्वल 1 होगा और फिर j इक्वल j स्मॉलर देन इक्वल j स्मॉलर देन इक्वल टू 5 माने छोटा होगा 5 से, और उसके बाद j प्लस प्लस होता रहेगा। माने इसने ये सारा नीचे इसकी मदद से करा। फिर इसने नीचे गाइस क्या लगाया प्रिंट परसेंटेज दी i इंटू जे, आई को मल्टीप्लाई करा फिर हमने j से, जैसे 1 1 1 जा 1, फिर यहाँ पे 2 आ गया तो 1 2 जा 2 2, वैसे जैसे देखो 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3 1 4 जा 4 1 5 जा 5, फिर आया यहाँ पे 2 आ गया, 2 आ गया ना, यहाँ पे दूसरे रिंग पे पहुंच गया 2 1 जा 2 2 2 जा 2, यहाँ पे आ गया फिर से 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10। ये देखो गाइस इसने करा 1 से 5 तक ऐसे 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 और ऐसे। देखो गाइस इसने ऐसे भी कर दिया, दोनों तरीके से कर दिया, ऐसे भी कर दिया और ऐसे भी कर, टेढ़ा माने स्लाइड भी कर दिया और हॉरिजॉन्टल भी कर दिया, दोनों कर दिया। समझ गए गाइस ये कोड। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रूप जो है, नेक्स्ट रूप समझ गए होगे। अब अगली रूप देखते हैं अगली रूप क्या है वहां पे पीडीएफ में। इस अगर डाउट आ रहा है गाइस अभी भी कमेंट में जल्दी जल्दी डाल दो, मैं अभी सोल्व कर दूंगा, उसी टाइम आपको ट्राई करूंगा, मैं ऑल टाइम एक्टिव रहता हूं उस पर। ठीक है गाइस, फटाफट हम बढ़ते हैं अपने उसकी तरफ, क्या नाम है पीडीएफ की तरफ। ओके गाइस पीडीएफ खोलता हूं मैं, एक सेकंड, ये खोल लिया गाइस मैंने पीडीएफ। अब पढ़ेंगे इस पीडीएफ का नाम ब्रेक स्टेटमेंट। क्या होता है ब्रेक? यूज टू एग्जिट फ्रॉम द लूप इमीडिएटली, लूप के अंदर से एग्जिट करने के लिए इमीडिएटली। जैसे हम इफ एल्स लगाते हैं, इफ के बाद ब्रेक यूज कर दिया तो ये लूप से बाहर हो जाएगा। यहाँ से गाइस आपको समझाता हूँ, ये कोड में गाइस ये करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझ जाओगे। फॉर इंट आई इक्वल 1, आई की वैल्यू गाइस मैंने 1 दे दी, आई स्मॉलर देन इक्वल टू 5 एक कंडीशन दे दी, आई प्लस प्लस दे दी, आई में इंक्रीमेंट हो रहा है, आई इज इक्वल इफ आई इक्वल टू 3 माने आई की वैल्यू जब यहाँ इसकी आई की वैल्यू जब 3 होगी तभी ब्रेक हो जाएगा और आई तक खाली आउटपुट क्या आएगा 1 और 2 आएगा, 3 4 5 तक नहीं जाएगा क्योंकि आई इक्वल 3 पे क्या हो गया था ब्रेक। अब पढ़ते हैं कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। कंटिन्यूअस स्टेटमेंट क्या होता है गाइस? जिसके अंदर हमें एक कोई भी चीज रिमूव करवानी होती है। जैसे गाइस आई इक्वल 3 कंटिन्यू हो जाएगा, जैसे गाइस यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या है 1 2 3, 3 इसने गायब कर दिया तो कंटिन्यू में जैसे लगाए देखो एक फॉर लूप लगाए फॉर एंड आई, ये दोनों गाइस आपको फटाफट एक बार करके दिखा देता हूँ, ऐसे थोड़ा आप कंफ्यूज ना हो जाओ, एक बार करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकना गाइस। तो गाइस हम आ गए अपने कोड की तरफ, फटाफट कोड की तरफ हम बढ़ते हैं आगे, जल्दी 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 इधर नीचे आएंगे, हम लिखेंगे क्या 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 गाइस क्या 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 किसकी तरफ टाइम ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये दोनों करेंगे। सबसे पहले गाइस इसने कोड दिया हैशटैग इंक्लूड stdio, फिर हम लिखेंगे इंट में ये ब्रेक भी लगा दी, ब्रेक लगा दिया और एक को इसने हाँ ब्रेक का बना दिया। ठीक है गाइस, इससे अगला करेंगे कैसे हम कंटिन्यू के ऊपर। ठीक है गाइस, एक मिनट देखो गाइस 1 2 3 4 5 5 तक इसने प्रिंट करवाया, 4 तक करवाया, 5 को आई इक्वल 5 जब होगा तब ये ब्रेक हो जाएगी, माने आगे लूप नहीं चलेगी और 5 भी नहीं होगा, 1 से 4 तक चली और ये क्या लूप एग्जिट कहाँ पे हुई 5 पे, ये इसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब बढ़ते हैं गाइस हम किसके ऊपर, अपनी कंटिन्यूअस स्टेटमेंट के ऊपर। ये समझ गए होंगे गाइस, कोई भी जहां पे हमें ब्रेक करनी हुई लूप को उसको कहते हैं। अब आएगा गाइस हैशटैग इंक्लूड stdio, नीचे आएंगे ये आगे गाइस कौन से स्टेटमेंट कंटिन्यूअस स्टेटमेंट में दे दी गाइस, जिसमें कंटिन्यू होता है गाइस हमें किसी लूप में से एक चीज रिमूव करवानी। जब आई इक्वल देखो गाइस यहाँ पे 10 तक लूप चलेगी लेकिन आई लूप में 5 नहीं है, देखो गाइस 1 2 3 4 5 नहीं है क्योंकि ये लूप में से इसने कह दिया 5 को कंटिन्यू कर दो, माने 5 जब आएगा उसको कंटिन्यू कर देना, 5 को मत लेना। स्किप करने के लिए कोई भी चीज होती है उसके लिए होता है, जब इसने 5 को स्किप कर दिया। अब बढ़ते हैं गाइस अपने नेक्स्ट टॉपिक की और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं गाइस, पीडीएफ खोलता हूँ एक मिनट गाइस, पहले मैं इसको ऐसे कर दूं।
आप भी गाइज ये सारे कोड ट्राई करो और खुद से मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपने कैसे ट्राई करें। अब बढ़ते गए हम फटाफट अपने किसके ऊपर, पीडीएफ के ऊपर, पीडीएफ के ऊपर, पीडीएफ के ऊपर। यह खोल दिया गया हमने पीडीएफ अपना। अब बढ़ते गए आउटपुट समरी टेबल। समरी टेबल के ऊपर आज हमने क्या क्या पढ़ा, लूप टाइप यूज फॉर वाइल अनलोड अननोन इटरेशन के बारे में पढ़ा। डू वाइल में हमने एटलीस्ट वंस रन करा, फॉर लूप फिक्स रिपीटेशन, ब्रेक एग्जिट लूप अर्ली और कंटिन्यू स्किप करंट इटरेशन। ठीक है गाइस, ये वीडियो मैंने जल्दी जल्दी बहुत फास्ट समझाया गाइस, सॉरी, थोड़ा आप स्लो मोशन में कर देना, उसके लिए सॉरी। बाय बाय। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, मैंने इसमें आपको बताया वाइल लूप, डू वाइल लूप और सारे लूप के बारे में। तो गाइस आज के लिए वीडियो, और अगर आपको कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो। और उसके अलावा इस वीडियो के नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन में, नोट्स मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट को एक्सेस करके पुरानी वीडियो देखनी है तो पुरानी देख लेना। और अभी नेक्स्ट वीडियो में गाइस ऐसे हम, ये नहीं पता नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, मुझे इतना याद नहीं रहा है। और उसके अलावा गाइस आपको मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। और गाइस बस इतना ही था आज के लिए, मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।